हमारा टॉपिक है यूनिट 5। हम सबसे पहले शुरू करेंगे, इसमें हठ प्रदीपिका हम करेंगे। हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वामी स्वात्माराम जी। हठ प्रदीपिका नाम ही है हठ, हठ योग का एक ग्रंथ है, हठ योग का ग्रंथ है एक। ठीक है, यूनिट 5 जो है हमारा, वो सारे के सारे क्या है? हठ योग के ग्रंथ रखे गए हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि बताओ हठ योग के ग्रंथ निम्न में से कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात आपसे इस तरीके से बात की जाएगी, हठ योग के ग्रंथ तो कौन कौन से हैं? हठ प्रदीपिका हठ योग का ग्रंथ है। गेरंड संहिता, गेरंड संहिता हठ योग का ग्रंथ है। शिव संहिता हठ योग का ग्रंथ है। और क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसको हम एसएसपी से याद रखेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इस तरीके से। और क्या है सर? हमारा गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता बोले या शतकम बोले, गोरक्ष संहिता बोले। और क्या बोलेंगे सर? हमारा वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता। कल मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि वशिष्ठ संहिता और योग वासिष्ठ दो ग्रंथ हैं। योग वासिष्ठ में है कहीं पर भी नहीं आता, वो हठ योग का नहीं है। वशिष्ठ संहिता में है शब्द आता है, संहिता लगता है, जब है आता है तो है से हठ योग का ग्रंथ। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बताएं निम्न में से हठ योग के ग्रंथ कौन से हैं। दोनों ऑप्शन दे दिए, योग वासिष्ठ और वशिष्ठ संहिता। तो वशिष्ठ संहिता जो है वो हठ योग का ग्रंथ होगा, योग वासिष्ठ हठ योग का ग्रंथ नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हठ रत्नावली, एचआर के रूप में हम जानते हैं जिसको, हठ रत्नावली, तो ये मोटे तौर पर कुछ ग्रंथ हैं जो हमारे हठ योग के मुख्य ग्रंथ है। इसमें एक योग बीज भी है, हमारा योग बीज भी इसी के अंतर्गत है। तो ये सारे के सारे हमारे हठ योग के ग्रंथ है मूल रूप से। और एक एक आपको याद होना चाहिए, एक एक पता होना चाहिए ओवरऑल। और हठ योग का मतलब किससे होता है? हठ योग का ग्रंथ जब हम कहते हैं तो उसका मतलब उसमें क्या बातें की गई होगी? उसमें नाड़ियों की बातें जरूर की गई होगी, सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि बात की गई होगी, कुंडलिनी की बात की गई होगी पक्का। उसमें जो है बीज मंत्र जो है अपने, बीज मंत्रों की बात की गई होगी, बीज मंत्रों की बात की होगी, लय वैरय यह है ना। षट चक्र अष्ट चक्र आदि की बात की गई होगी, षट चक्र आदि की बात की गई, चक्रों का वर्गीकरण किया गया हुआ। आधार जो है 16 आधार आदि का वर्णन हो सकता है किया जाए, सभी ग्रंथों में अनिवार्य नहीं है, परंतु ये कुछ कॉमन बातें जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये हठयोग का है या नहीं है ना। तो इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो ये ग्रंथ हो गए। और क्या हो सकता है सर? 16 आधारों के अलावा जो है हमारे शरीर में चक्र जो होते हैं, षट चक्र आ गए, ये कॉमन चीज है जिनके आधार पर हमें पता लगता है कि कोई ग्रंथ हठ योग का है या नहीं है। तो ये कुछ ग्रंथ हैं हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी कि बताइए कौन सा ग्रंथ किसका है किसका नहीं है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही बना कि अठप्रदीपिका क्या है? एक हठ योग का ग्रंथ है। लिखा किसने? स्वामी स्वात्माराम जी ने। स्वामी स्वात्माराम जी का पूरा नाम क्या है? स्वामी स्वात्माराम सूरी, ये इनका कुल बोले या गोत्र बोले, जो भी इनका पूरा नाम, स्वामी स्वात्माराम सूरी। कृत मतलब उनके द्वारा लिखी गई एक रचना है। हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी ने क्या लिखा था? केवल श्लोक लिखे थे, केवल श्लोक लिखे थे, केवल श्लोक, है ना। हमेशा ही श्लोक लिखे जाते थे। फिर हमारी आवश्यकता आज हिंदी में, हमें जरूरत हुई कि हमें श्लोक संस्कृत में समझ नहीं आते तो हमें हिंदी में पढ़ना है, तो इसलिए हमने क्या किया सर? इन श्लोकों का हिंदी रूपांतरण किया। और इसको आज उसको हम बोलते हैं हिंदी में, जब श्लोक को हिंदी में लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं भाष्य। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन करता है, हर एक व्यक्ति, है ना। अथ योगानुशासनम, एक ही शब्द आप डालेंगे यूट्यूब पर, आपको दुनिया भर के अलग अलग जो है व्याख्याकार मिल जाएंगे। कोई अथ योगानुशासन को कुछ और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। वो क्या है? उस शब्द की अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाष्य मीन्स एक श्लोक दे दिया, उसको अलग अलग परिभाषित करना। तो इस कारण से हमारी एक हमें क्या मिलता है? कैवल्य धाम कृत, हठ प्रदीपिका मिलती है कैवल्य धाम द्वारा। तो उन्होंने अपने तरीके से उस जो श्लोक है उनको एक्सप्लेन किया है। कुछ चौखंबा द्वारा है रचित, है ना। हठ प्रदीपिका लिखा किसने? श्लोक लिखे स्वामी स्वात्माराम जी ने। उनकी हिंदी जो है कि यह व्याख्या वो कैवल्य धाम ने कर दी, कुवल्यानंद जी ने। चौखंबा प्रकाशन कर दी, या आजकल के लेखक जो है आधुनिक वर्तमान में हमारे तरह से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, तो उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हठ प्रदीपिका। ये चीजें हैं। मूल पते की बात पर आते हैं। हठ प्रदीपिका ओरिजिनल जो स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखी थी, स्वात्माराम जी ने, उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें आपको स्वामी स्वात्माराम जी लेखक हो गए, हठ योगी के ग्रंथ है, चतुरंग योग मिलता है। चतुरंग योग जो है ये शब्द दो प्रकार से मिलता है आपको। जब मैं ये बात कहूं कि हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग क्या है? चतुरंग योग, चतुरंग योग। तो यहां पर एक बात ये ध्यान रखें कि हठ प्रदीपिका में मूल रूप से 4 अध्याय हैं। मूल रूप से ये सभी में कॉमन है। कुछ पुस्तकें ऐसी है जिनमें 4 अध्याय हैं, अथवा कुछ में 5 हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि कैवल्य धाम लोनावाला द्वारा प्रकाशित है, उसमें 5 अध्याय बताए जाते हैं। अध्याय, यौगिक चिकित्सा के नाम में एक 5वां अध्याय है,
कुछ पुस्तकों में आपको 4 ही मिलेंगे। तो अब प्रश्न होता है सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ अध्याय कितने हैं हठ प्रदीपिका में, तो हठ प्रदीपिका में आप 4 कहें या 5 कहें दोनों ठीक हो गए सर, वहां तो ऑप्शन चूज करना है, दोनों ही ऑप्शन आगे, 4 आगे और 5 दोनों आगे, तो आप क्या चूज कर देंगे, 5 अध्याय कर देंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम आपको 5 अध्याय मिलते हैं किसी ग्रंथ में, ठीक है। 4 भी मिलते हैं, ये भी कॉमन, यही सत्य है, एग्जामिनर अब इनमें से कोई भी सत्य कर दे, आप जो है ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, आपको उत्तर मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा मतलब उसके, ठीक है। तो 5 अध्याय मूल रूप से हैं हठ प्रदीपिका में। खैर, आगे हम बात कर रहे हैं चतुरंग योग की, बात कर रहे थे। चतुरंग योग जो है ये शब्द 2 प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है। एक तो जब बात की जाए कि हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग कौन सा है, तो हठ प्रदीपिका में चतुरंग माने 4 अंग हैं ऐसा योग। 4 अंगों में एक तो आसन आता है, एक प्राणायाम जिसको स्पेशली हठ योग के ग्रंथों में कुंभक नाम से डिनोट किया जाता है, कुंभक के नाम से, और मुद्रा, फिर नादानुसंधान, नादा अनुसंधान, ये जो है आपके क्या है सर, चतुरंग योग के अंतर्गत आते हैं। किसके दृष्टिकोण से, हठ प्रदीपिका के दृष्टिकोण से, हठ प्रदीपिका के दृष्टिकोण से, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो है कि चतुरंग योग हो गया हमारा, चतुरंग योग किसके दृष्टिकोण से, हठ प्रदीपिका। क्या बना, सबसे पहले कहते आसन है, फिर आसन के बाद में आपको आसन में बैठना आ गया, जिस दिन पद्मासन आदि लगाना आ गया उस टाइम आप क्या करें, प्राणायाम आदि करें, कुंभक का अभ्यास शुरू कर दें, फिर जो है मुद्राएं करना शुरू कर दें, फिर जो है नादानुसंधान आपको ऑटोमेटिक कहते सुनाई देने लगेगा या उसकी अभ्यास करना शुरू कर दें, नादानुसंधान, ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगी। और कंचन तिवारी जी ये याद रखेंगे, आपको पहले से ही पता है, एक एक बात जो मैं बताऊंगा सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आप सभी का माइक अभी ऑफ कर दिया क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होती है बहुत से विद्यार्थियों को, सो इसलिए लास्ट में जिनके भी प्रश्न होंगे आप कॉपी पर लिखते रहिए, और जो हमारे नेट जेआरएफ के लायक जो प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर जरूर दूंगा। जो नेट जेआरएफ से परे हैं, मोक्ष प्राप्त करवाने वाले क्वेश्चन है, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा टारगेट जो है स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम यहाँ पर सभी नेट या जेआरएफ करने के लिए ही एकत्रित हुए हैं, और वो टारगेट हमारा फुलफिल होना चाहिए। प्रथम और अंतिम हमारा उद्देश्य यहाँ पर पढ़ने का और पढ़ाने का एक ही है, नेट या जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण करना, है ना, अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो चतुरंग योग, एक तो ये टर्म आई आसन कुंभक मुद्रा नादानुसंधान हठ प्रदीपिका। एक आप कहेंगे चतुरंग योग अलग से कहा जाएगा आपको, चतुरंग योग, या जहां पर आप कह दीजिएगा चतुर्योग बोल दिया जाएगा कभी कभी, ऐसा ऐसा चतुर्योग, है ना, ऐसा कुछ शब्द आ जाएगा। तो ये जो है चतुरंग योग कहा जाए तो उससे अभिप्राय इससे भी है बहुत से ग्रंथों में, मंत्र योग, मंत्र से लय योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ठीक है, इनसे भी है। अब ये कहां पर है कैसे है उसको हम बाद में देखेंगे, बस मैं आपको एक शब्द क्लियर कर रहा था कि चतुरंग योग का मतलब क्या क्या हो सकता है। चतुरंग योग जब मैं बात करूंगा हठ पर दीपिका की, तो हमेशा आसन कुंभक मुद्रा नादानुसंधान, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चतुरंग योग जब अन्य ग्रंथों में या नॉर्मली बोला जाए, बताओ चतुरंग चतुर्योग या चतुरंग योग में क्या क्या आता है, जनरल एक बात की जाती है बिना किसी ग्रंथ के, और ऑप्शन में आपको ऐसा मिलता है कि कर्म योग, भक्ति योग वगैरह 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 ना, तब आपको ध्यान रखने की उनका मतलब मंत्र से, लय से, हठ से और राजयोग, इन 4 योगों से ही है और किसी अन्य चीज से नहीं है। यही इनकी सीक्वेंस है, इधर भी ये सीक्वेंस याद रखनी है, मंत्र लिया, हठराज, आसन कुंभक मुद्रा नादानुसंधान, याद हो जाए सीक्वेंस अच्छी बात है, नहीं तो आखिर तक जब आप थोड़ा सा महीना लगभग हो जाएगा, आप लगभग सारे टेक्स्ट देख लेंगे तो आपको एक एक चीज बारीकी से पता लग जाएगी क्या क्या किसमें भेद है। खैर वापिस आते हैं बात पर। तो स्वामी स्वात्माराम जी हठ योगी ग्रंथ हठ प्रदीपिका, इसमें चतुरंग योग बताते हैं आसन कुंभक मुद्रा नादानुसंधान, जो कि क्रमशः 4 अध्याय, मैंने कहा कि प्रत्येक हठ प्रदीपिका जो भी प्रकाशक हैं वो सभी एटलीस्ट कम से कम 4 तो मानते ही मानते हैं, स्पेशली इंग्लिश में जो लिखे जाते हैं हठ प्रदीपिका टेक्स्ट वो 4 एटलीस्ट मानते ही मानते हैं, कभी कभी उनमें 5वां दिखाई नहीं देता, परंतु हिंदी में जो जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे लगभग उन सभी में आपको 5 मिल ही जाएंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 4 माने या 5 माने, क्योंकि जिस ग्रंथ में जितना है उतना ही मानेंगे, ठीक है। आगे, तो अब सर चतुरंग योग है, इसमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं चतुरंग योग, आसन पहला अध्याय में होगा, दूसरे अध्याय में कुंभक, तीसरे में मुद्रा, चौथे में नादानुसंधान। आपसे प्रश्न बना, बताओ हठ प्रदीपिका में प्रथम अध्याय में किसका वर्णन है, कुंभक का, न मुद्रा का या आसन का, तो सिंपल है सर, जो चतुरंग योग जो सीक्वेंस में बोलेंगे वैसे ही होगा। आसन सबसे पहले, कुंभक दूसरे नंबर पर, तीसरे पर मुद्रा, चौथे पर नादानुसंधान, सिंपल है ना। इनको मिलान करने के लिए भी आ सकता है, वंदना शर्मा मैम ध्यान से सुनेंगे आप बात को, मिलान करने के लिए भी आ सकता है, दे दिया हठ प्रदीपिका के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं, क्या कह दिया यहाँ पर, प्रथम अध्याय, दूसरा उपदेश, तीसरा उपदेश, चतुर्थ उपदेश, उपदेशों में कहा गया है यहाँ पर ग्रंथ को वर्गीकृत किया गया, उपदेश मतलब अध्याय,
ठीक है, और सामने लिखा होगा मुद्रा आदि। तो प्रथम अध्याय में क्या होगा, सबसे पहले आसन हमने बात की, फिर सर कुंभक आता है दूसरे अध्याय में, तीसरे में हमारा प्राण जो मुद्राएं बोलते हैं जिसको मुद्रा आती है, चौथे अध्याय में नादानुसंधान आता है, और पांचवा भी अगर गलती से दे दिया जाए मिलान करने के लिए तो उसमें क्या है, यौगिक चिकित्सा है, यौगिक चिकित्सा पांचवें उपदेश में। तो ये यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। तो प्रथम उपदेश में क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा है, साधक बाधक तत्व, आसन, मिताहार, पथ्य अपथ्य, ऐसी बातें आएंगी। दूसरे में कुंभक और षटक्रम आएंगे। तीसरे में आपको मुद्राएं और कुंडली जागरण जैसी चीजें पढ़नी होगी। चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान है प्योरली। पांचवें में आपको यौगिक थेरेपी, यौगिक चिकित्सा, जो कि एक संक्षेप में कही गई, ये चीजें आपको पढ़नी होगी हठ प्रदीपिका में। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। तो प्रथम उपदेश हठ प्रदीपिका, अब हमारा प्रारंभ होता है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब हमारा हठ प्रदीपिका प्रारंभ होता है। प्रथम उपदेश हठ प्रदीपिका जब प्रारंभ होता है तो प्रथम ही श्लोक कहा गया है श्री आदिनाथाय, है ना, श्री आदिनाथाय नमो अस्तु ये तस्में उपदिष्टा हठ योग विद्या, कहते जिन्होंने हठ विद्या का उपदेश दिया। तो हठ विद्या का उपदेश कौन देते हैं, उपदेशकर्ता कौन है, श्री आदिनाथ जी। अब यहां पर भी दो फिलोसफी है, दो फिलोसफी है। एक कहते हैं योग के आदि प्रवक्ता, योग के आदि वक्ता या आदि प्रवक्ता, जो भी बोले, प्रवक्ता या वक्ता जो भी वर्ड यूज होता है, ठीक है, वो कौन है, योग के कहा जाता है जब, तब है उत्तर आपका हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, ठीक है, गर्भ, हिरण्यगर्भ कि सृष्टि के आदि काल से योग है जब वाल। जब ये बात की जाए कि हठ योग के आदि वक्ता कौन है, हठ योग, एक योगा योग आपका, एक हठ योग, हठ योग के प्रवक्ता या आदि वक्ता, है ना, आदि वक्ता कौन है, आदि का मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभिक, सबसे पहले, है ना, आदि मानव जो कहते पहले वाला मानव, शुरुआती मानव, है ना, आदि मानव। तो आदि वक्ता कौन है हठ योग के अनुसार, हठ योग का आदि वक्ता आदि नाथ कहते हैं, है ना, आदिनाथ कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आदिनाथ के अलावा इनका दूसरा नाम क्या है, भगवान शिव के नाम से जानते हैं इनको हम, भगवान शिव के नाम से जानते हैं। और बात करें, आदिनाथ हो गया, भगवान शिव हो गया, ये दो के नाम से जानते हैं। तो आपको अब क्लियर रहेगा, आपसे प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप स्पष्ट तरीके से आराम से उत्तर दे सकते हैं कि आदि वक्ता या हठ योग के आदि प्रवक्ता कौन है सर, ठीक है। योग के हिरण्यगर्भ रहेंगे, हठ योग के आदिनाथ या भगवान शिव रहेंगे, स्पष्ट सिंपल शब्दों में उत्तर रहेगा आपका, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न आएगा, ध्यान से पढ़ना है आपको। फिर मैं बात करता हूं, तो हठ योग का उपदेश किसने दिया, आदिनाथ ने। किसको दिया था, सबसे पहले माता पार्वती को दिया था, ऑब्वियस बात है। फिर आप अलग अलग स्टोरियां पढ़ते हैं कि जी दो कबूतरों ने सुन लिया, ऐसा कर लिया, वो ऐसे ऐसे करके मछली ने सुन लिया वगैरह वगैरह, वो लोकोक्ति आपको पता ही है, ना भी पता है तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो हठ योग का उपदेश दिया गया, कहते क्यों दिया गया, कारण क्या था। अब हठ योग का उद्देश्य हम जनरली आज क्या क्या मानते हैं कि सर हठ योग से क्या क्या हो सकता है, हठ योग का प्रैक्टिस करेगा शरीर लचीला रहेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, शिक्षा में जैसे पढ़ने पढ़ाने में लाभदायक है ना, रोजगार के लिए वगैरह वगैरह अनेक लाभदायक है। परंतु भगवान आदिनाथ, भगवान शिव, उन्होंने इसका उद्देश्य पर्पज क्या रखा, कहते इसका पर्पज केवल और केवल केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। तो इसका उद्देश्य, हठ योग का उद्देश्य क्या है, एकमात्र राजयोग की प्राप्ति करवाना, राजयोग। अब ये राजयोग अपने आप में क्या है, राजयोग कोई नया योग नहीं है, एक योग से दूसरा योग नहीं मिलता असल में, है ना, एक योग से क्या है अंतिम परिणति होती है। कोई भी योग, कर्म योग करें आप, ज्ञान योग से चलें, भक्ति योग से चलें, हठ योग से चले, मंत्र से चले, आदि आदि, सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको सर जो आपके जो दुख आदि है कहते हैं उससे दूर कर देना, मतलब एक तरह से समाहित कर देना आपको ना, स्वयं के अंदर, स्वस्थित, स्वयं के अंदर स्थित कर देना, ऐसा ही कुछ उद्देश्य रहता है लगभग सभी योगों का, है ना। अब यहां पर ध्यान देना है, हठ योग का उद्देश्य क्या है, हठ योग का उद्देश्य इन्होंने बताया राजयोग, राजयोग, ठीक है। और वैसे भी हमने अभी सीक्वेंस देखी कि 4 योग होते हैं, चारों योगों में हमने सीक्वेंस क्या देखी, मंत्र योग सबसे पहले, फिर लय योग, फिर मंत्र लय हठ, फिर राजयोग। तो अब देखो कि सबसे अंतिम में कौन सा योग आ रहा है, राजयोग आ रहा है। तो मतलब सारे के सारे योग जो है जाकर के कहां पर पहुंच रहे हैं, राजयोग में। राजयोग का एक अभिप्राय क्या होता है, समाधि से भी होता है, समाधि इसका पर्यायवाची होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे एक एक चीज को, अभी केवल आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। तो हठ योग का उद्देश्य क्या है कि हठ योग से कहां पर जाया जाएगा, नेक्स्ट एक पहले स्टेप पर पैर रखा, पहली मंजिल पर गए तो आगे कहां रास्ता खुल गया, दूसरी मंजिल का, है ना। तो हठ योग पर गए तो राजयोग पर जाने के लायक हो जाएंगे आप। हठ योग का उद्देश्य मात्र और मात्र राजयोग है, केवल राजयोग, अन्य दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं कहा गया पूरे ग्रंथ में, ठीक है जी, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, राजयोग एकमात्र शब्द। अब दूसरा कहते हैं कि कुछ 4-5, वैसे ग्रंथ बहुत सारा बातें करते हैं बीच में, परंतु उनमें से इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं 4 प्रकार के साधक होते हैं जिनको सबसे पहले सिद्धि मिल जाती है, कहते हैं ये 4 ही साधक है जितना ग्रंथ में कहा गया। अब ये एक बात और ध्यान रखना, अब हम यहां पर क्यों नहीं जानेंगे
क्यों है सर ऐसा, है ना? क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास। इतिहास जैसा होता है वैसा ही पढ़ते होते हैं। जैसे हठयोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, तो हठ प्रदीपिका में जो स्वात्माराम जी ने लिखा वो बातें हम पढ़ रहे हैं एज इट इज। उन्होंने किस मनोदशा से लिखा उसकी व्याख्या करना वैसे कठिन है, परंतु फिर भी हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बताते चलेंगे आपको कि ये मनोदशा रही होगी, ऐसा सोचा होगा उन्होंने, इसलिए बता दिया ऐसा ऐसा, है ना? ठीक है। तो इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास जितना बता दिया, जैसा बता दिया, उसको हमें वैसा ही याद रखना है। तो यहां पर तो अब कहा गया कि 4 प्रकार के कहते साधक है। उनका कहता है योग जो होता है बहुत जल्दी सिद्ध होता है, या 1 साल अथवा 1 साल से थोड़े से अधिक समय में उनको सिद्धि मिल जाती है। 4 साधक कौन से हैं? 4 साधक हैं, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अपदाद ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो ना अत्र कार्य विचारणा। तो पहले बात तो यही हो गया कि सर ये श्लोक जो है ये कहां पर दिया गया है, हठ प्रदीपिका का है, या ये बता दिया गया केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिशते किस योग के विषय में कहा गया है, हठ योग के विषय में बात की गई है, ऐसी कॉमन सी बातें कर देगा आपसे, है ना? ठीक है। तो ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्राण है। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मिताहारी जो अच्छा पथ्य अपथ्य भोजन को ध्यान में रखते हुए भोजन करते हैं, और मिताहार की परिभाषा जो आएगी उसके अकॉर्डिंग भोजन करते हैं। त्यागी जो वस्तुओं में जो अपनेपन का जो परिग्रह की भावना होती है उसको छोड़ देते थे, त्याग कर देते हैं, राग द्वेष आदि सभी क्लेशों आदि को त्याग करने वाले, वस्तुओं का जो है अधिक संग्रह न करने वाले, त्याग करने वाले, है ना? और एक योग प्राण है, मतलब योग के प्रति फुल डेडिकेशन रखने वाले, कंटिन्यूअसली अभ्यास करने वाले, रेगुलर। तो कहते हैं ये 4 प्रकार के ऐसे साधक हैं जो जिनका जो हठयोग करेंगे, जिनका हठयोग के अभ्यास से लगभग 1 वर्ष या 1 वर्ष से किंचित अधिक, अथवा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अथवा वाली बात, अथवा उससे कुछ अधिक, उससे कुछ अधिक समय में। कुछ अधिक का मतलब कितना है वो कुछ भी डिफाइंड नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है 1 वर्ष अथवा थोड़ा सा उससे कुछ अधिक समय में जो है इन चारों व्यक्तियों का, इन 4 प्रकार के साधकों का अभ्यास सिद्ध हो जाता है। ये बात है इसमें। तो चारों के ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्राण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 वर्ड ये हमेशा आएंगे। तो 4 आपने क्या देखे, चतुरंग योग देखा, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, 4 हुई। आगे ऐसे चतुर योग या चतुरंग योग अन्य ग्रंथों में देखें तो मंत्र लय हठराज ये हो गया। ऐसी 4 साधक मिले, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग प्रायण, 4 आपके साधक हो गए सर, ये बात हो गई। ओके, अब आते हैं हठ योग के अंतर्गत, हठ प्रदीपिका में आगे अनेक साधकों के नाम बताए गए कि कहते कितने सिद्ध हो चुके इतिहास में। हठ प्रदीपिका जब स्वामी स्वात्माराम जी लिख रहे हैं तो वो बता रहे हैं, कहते वर्तमान में, कहते उस समय में जब ये हठयोग का काल रहा था 13-14 शताब्दी के आसपास की, 11वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं ना, 11 से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो ग्रंथ रहा है हठयोग का, तो उस समय में कहते इतने साधक हो चुके हैं, पहले उनका नाम दिया गया है। कहते श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरवा, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ शाबर आनंदनाथ भैरवनाथ चौरंगीनाथ मीननाथ गोरक्षनाथ विरूपाक्ष विलेशय मंथानो सिद्धि बुद्धश्च कंथड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चरपटी कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च कागचंडीश्वराहया अल्लामह प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली, घोड़ानाथ और चोलीनाथ जो अलग अलग वर्ड है, टिंटिणी नाथ, भानुकी नाथ, नारदेवश्च खंडह नाथ, कपालिकह नाथ, है ना, कपालिकस तथा इत्यादि महासिद्धा हठ योग प्रभावित है। कहते ये सभी हठ योगी हुए हैं, कहते ये इतने सारे। अब इनके नाम आपको कंठस्थ तो नहीं करने हैं, बट एटलीस्ट आपको पता हो कि ये कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट नाम है ना, इनके बारे में थोड़ा सा पता हो कि ऐसे ऐसे नाम हठ प्रदीपिका में दिए गए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं ये जो हठयोगी हुए हैं। क्योंकि एक बार प्रश्न पूछ लिया था आपसे, बताओ कि कौन सा हठयोगी जो है नहीं हुआ, इनमें से हठयोगी का नाम नहीं है कोई एक, है ना, ऐसा नाम पूछ लिया था आपसे। तो ये जो है सारे के सारे, कहते ये जितने भी नाम है ऊपर हमने बताए, इत्यादि महासिद्ध हठयोग प्रभाव, तो कहते ये महासिद्ध हुए हैं किसके प्रभाव से, हठयोग के प्रभाव से, ये सिद्ध महासिद्धों की कैटेगरी में आते हैं। और ये कहते आज भी खंडित्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरंती थे, कहते इन्होंने काल को कहते शून्य कर दिया ना, काल के प्रभाव से मुक्त हो गए, कहते समय का इस पर कोई असर नहीं है इन पर, ये समय के प्रभाव से चंगुल से छूट चुके हैं, और ये आज भी कहते ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। माने एक तरह से ये बता दिया कि ये अनश्वर है ना, ऐसा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कहां पर रहते हैं, महासिद्ध जो हठयोग के प्रभाव से सिद्ध हुए हैं वो स्वामी स्वात्माराम जी के दृष्टिकोण से वो कहां पर रहते हैं, तो कहते काल से शून्य होकर के ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ऐसी बातें थोड़ी सी ध्यान रख लेंगे आप। इसके बाद में अब हठयोग के बारे में कुछ और बेसिक बातें की गई। कहते हठ विद्या क्या है, कहते ये परम गोप्य है, हठ विद्या परम गोप्य योगी नाम सिद्धि में इच्छता। कहते हठ विद्या जो है परम गुप्त, गुप्त रखनी चाहिए, हर विद्या गुप्त रखने योग्य बताई जाती है ना। इसको भी बताया गया क्योंकि आप हर एक के साथ में डिस्कस करोगे तो आपके मतभेद होंगे, ऊर्जा वेस्ट होगी, तो इसलिए शांत रहें, है ना। तो परम गोप्य भवेद वीर्यवती गुप्ता,
अगर इसे गुप्त रखेंगे, आप संजो करके रखेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, तो गुप्त रखने से वीर्यवती माने शक्तिशाली, आपके लिए शक्तिवर्धक होगी। निर्वीर्या तो प्रकाशिता, और हर एक व्यक्ति को जब आप बताने लग जाते हैं, 2 दिन अभ्यास किया और हर एक व्यक्ति को बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो आप खुद जीवन में महसूस किया होगा कि सर अभ्यास हमारा छूट जाता है किसी न किसी तरीके से, या वो उतना फलदायक नहीं बन पाता। तो निर्वीर्य है ना, मतलब शक्तिहीन हो जाता है। अगर ज्यादा प्रकाशित करेंगे, ज्यादा लोगों को बताएंगे, तो वो शक्तिहीन हो जाता है। ये सिंपल सी फिलोसफी है। जो व्यक्ति सच में पढ़ता है वो किसी को ज्यादा बताता नहीं है, और जो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ता है वो ज्यादातर लोगों को बताता है, तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सामान्य सी बात है। आगे देखें, हठ योगी के लिए स्थान और कुटिया कैसी होनी चाहिए। हठ प्रदीपिका में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है काफी, अभी तक तो नहीं आया, इन फ्यूचर जरूर ये प्रश्न बनेगा। हठ प्रदीपिका के लिए स्थान, हठ प्रदीपिका में हठ योगी के लिए कैसा स्थान आदि होना चाहिए। तो कॉमन सी बातें हैं। आप इमेजिन करिए कि एक हमें रहने के लिए, हम जो हैं व्यक्ति विशेष, तो हमें रहने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए, वही सारी चीजें हैं। सुराज्य, सुरक्षित राज्य, मतलब जहां पर आपकी सुरक्षा हो सके। ऐसा नहीं है कि सर आप पर आक्रमण आदि हो जाए। सुंदर राज्य बोल रहे हैं आपको, जहां पर फूल वाटिका आदि, सर पोल्यूशन कम होगा। सुराज्य का दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। धार्मिक देश, जिस धर्म आदि का आप पालन करते हैं, है ना, धर्म नाम से नहीं, कि धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, ठीक है, सत्यवादिता आदि जो है, अक्रोध आदि, तो कहते हैं ये धार्मिक देश हो अच्छे से। सुभिक्षे, वहां पर क्योंकि उस समय क्या है, भिक्षाटन की व्यवस्था है ना, कि आपको जो है मांग कर ही खाना है, नाथ परंपरा में ऐसा है। और दूसरा, वहां पर जो है आप रहेंगे तो सर आपके लिए फल आदि की व्यवस्था हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा ना हो कि सर वहां पर दान करने वाले लोग ही ना रहते हो, अन्न आदि की कमी हो वहां पर, राजस्थान रेगिस्तान में जाकर के न करें। सुभिक्षे, सुभिक्षा मतलब खाने पीने की उपलब्धता हो। निरु उपद्रव्य, और वहां पर उपद्रवी किस्म के लोग न हो, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग न रहते हो, इस जगह पर अभ्यास करें। एक धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु बोले तो एक धनुष, एक धनुष, धनु का मतलब एक धनुष, धनुष प्रमाण पर्यंतम, प्रमाण धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्तते, कहते एक धनुष की लंबाई तक, एक धनुष का मतलब होता है लगभग आपके 4 हाथ, है ना, एक धनुष, ठीक है। कहते 4 हाथ की दूरी तक आपके पास में, ना तो 4 हाथ से अधिक पास में, और लगभग 4 हाथ के आसपास में आपको ये तीनों चीजें, शिला अग्नि जल, ये नहीं होना चाहिए। शिला अग्नि जल, ये तीनों जो है 4 हाथ से नजदीक ना हो। शिला का मतलब पहाड़ आदि से हो गया, कि आप जस्ट पहाड़ के जो है नीचे निकट, या फिर पहाड़ पत्थरों के ऊपर खड़े होकर के अभ्यास न करें। ऐसा करेंगे तो पैर फिसल सकता है, या पत्थर आपसे ऊपर है तो वो आप पर गिरने की संभावना है। अग्नि सर माने हवन कुंड आदि है, या अग्नि और कहीं पर लगी हुई, तो उसके जस्ट पास में आप बैठ करके अभ्यास न करें, क्योंकि वो जो है धुआं आदि छोड़ती है, और उसकी तपिश अपनी अलग होती है। तो उसके जस्ट पास में 4 हाथ से ज्यादा दूरी पर नजदीक न हो, उसमें गिरने की संभावना है अभ्यास करते समय। जल आदि सर मतलब कुआं आदि या तालाब आदि के जस्ट किनारे पर खड़े होकर के अभ्यास न करें, जल के अंदर गिर सकते हैं, कुएं के अंदर गिर सकते हैं। तो एटलीस्ट इतनी जरूरी दूरी जरूर बनाते, कितनी, एक धनुष माने 4 हाथ की दूरी, 4 हाथ की दूरी पर रहें। शिला अग्नि जल वर्जित, है ना, कितना, 4 हाथ की दूरी से अधिक पास नहीं होने चाहिए। ये तो इनकी स्टेटमेंट होगी, जगह की बता दी। अब जगह में उस वो जगह फाइंड आउट कर ली, उस जगह में हमें क्या बनाना है, अपने रहने के लिए कुटिया बनानी है। योगी के लिए है स्थानीय, तो कुटिया बनानी है। तो क्या क्या खासियत होगी, अल्प द्वारम, कहते कुटिया है उसका द्वार छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर हमने छत छत डाली और नीचे डंडे खड़े कर दिए और हवा क्रॉस हो रही है पूरी अंदर बाहर ना, ऐसी ना हो। तो अल्प द्वार, उसका छोटा सा एक द्वार हो, छोटा द्वार हो उसका ना, ताकि आप एंट्री कर सके इजिली, बाकी बड़े जीव जंतु जो है उसमें इजिली न आ सके, आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आपको जो है दुनिया से दूर जाकर के अभ्यास करें। अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम, और वहां पर रंध्र न हो। रंध्र बोले तो, अरंध्र बोले तो जैसे चूहे आदि के बिल या चींटी आदि है उसके बिल आदि न हो उस कुटिया के अंदर। ना अति उच्च न निचायतम, जो न तो अधिक ऊपर हो न ही नीचे हो, न तो उबड़ खाबड़, मतलब न उच्च न नीच का मतलब कि ऊंची नीची न हो, उबड़ खाबड़ वाली जगह न हो। सम्यक गोम्य सांद्र लिप्तम अम्लम, सम्यक गोम्य मतलब गोबर जो है गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए वह स्थान, गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान हो। अम्लम, और अमलम मतलब मल न हो, मल रहित हो। निशेष जंतुजितम, और बाहरी जंतुओं का आना जाना वहां पर वर्जित हो। उस इसलिए उसके जंगली जानवरों को प्रवेश को रोकने के लिए आप कुटिया के चारों ओर बाढ़, जिसको बोलते हैं मंडप, वेदी कुपरुचिरम ना, बाह्य मंडप, वेदी कुपरुचिरम, कहते हैं ये 3 चीजों का व्यवस्था कर ले। मंडप हवन आदि करने के लिए, वेदी जो यज्ञ करने के लिए हम जगह बनाते होते हैं, और कूप मतलब पानी आदि पीने के लिए कुआं आदि बना ले। प्रकार संवेष्टित माने चारों तरफ में आप बाढ़ जिसको हम तार की, कंटीली तारों की जो सुरक्षा कवच कहते हैं घर के चारों ओर, कहते ऐसी व्यवस्था कर ले ताकि जीव जंतु न आ सके बाहर के।
प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्धिरठ्याभ्यासे भी, ये जो है सिद्ध हठ अभ्यास करने के लिए ये जो है लक्षण बताए गए हैं स्थान के, कहते ऐसी कुटिया होनी चाहिए, ये चीजें बताई गई है। सिंपल सिंपल बातें, छोटा द्वार हो, रंध्र न हो, वहां पर चिंटी आदि न हो, ज्यादा छेद न हो, ऊंचा न हो, ज्यादा नीचा न हो, मतलब समतल सा स्थान हो अभ्यास करने के लिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ हो, जंगली जानवर वहां पर इजिली न आते हो, क्योंकि आप जंगल की साइड में जाके अभ्यास करेंगे, लोगों से दूर जाके अभ्यास करेंगे, परंतु जंगल में भी ये ध्यान रखें कि जंगली जानवर शेर चीता आदि आपके आसपास न फटके, और मंडप कुआं वेदी और बाढ़ आदि कुटिया के चारों ओर हो, ये बात कर दी। फिर अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां से लगभग आपसे बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, हठ प्रदीपिका का जब नाम आता है तो यहां से प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। साधक तत्व और बाधक तत्व, हठ प्रदीपिका में दो चीजें बताई गई हैं, हठ प्रदीपिका में साधक तत्व और बाधक तत्व। साधक तत्व उसको बोलते हैं जो सहायक होते हैं, स से साधक, स से सहायक, सामान्य रूप से सभी को पता ही हुआ इनका अर्थ। तो बाधक जो बाधा पहुंचा दे सर, जो हमारे योगाभ्यास करते करते हमारे रुकावट ला दे, बीच में रुकावट है ना, गाड़ी चल रही थी बीच में सर ब्रेकर आ गया, इस टाइप में बाधा आ गई, ठीक है, तो बाधा पहुंचा दे। तो 6 ही साधक तत्व हैं और 6 ही बाधक तत्व हैं। साधक तत्व होंगे वो योग में सहायता करेंगे, योग में सहायता करेंगे तो इसका मतलब वो हमें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, हमें हमारी साधना में आगे बढ़ाएंगे, हमें है ना, हेल्पफुल होंगे, बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये योग में हमें प्रसिद्धि दिलाएंगे। तो साधक तत्व वो चीज होती है जो योग में प्रसिद्धि दिला दे हमें, है ना, जो हमें सफलता दिला दे, सफलता प्रदान कर दे। और क्या है सर, बाधक तत्व, बाधक तत्व वो है जो योगाभ्यास हम कर रहे थे परंतु जिससे करने के कारण जिन चीजों के आने के कारण, बाधक तत्व वो चीज हुए जिनके आने के कारण हमारी अभ्यास साधना जो होती है भंग हो जाएगी, रुक जाएगी हमारी साधना, है ना, हम रुक जाएंगे, वो बाधक तत्व है, माने हमारी योग साधना का विनाश हो जाएगा, विनाश। तो योग को विनाश करने वाले भी 6 तत्व है जिनको हम बाधक तत्व बोलते हैं। योग में सहायक हेल्पफुल साधक तत्व भी 6 हैं जिनको हम प्रसिद्धि दिलाने वाले तत्व बोलते हैं, सफलता दिलाने वाले कारक बोलते हैं, 6 ही हैं। तो आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर, तो 6 तत्व कौन से हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघश्च लोल्यम च षड्भ्रियोगो विनश्यति, कहते अति आहार अधिक भोजन करना, अधिक प्रयास करना, अधिक प्रजल्प, प्रजल्प का मतलब क्या हुआ, अधिक बोलना, अधिक वाचाल प्रवृत्ति का होना, अधिक नियमों का आग्रह करना, एक से अधिक नियमों का जब पालन करने लगते हैं हम योग में, जब नए नए साधक बनते हैं ना, अभी भी हम नए नहीं है, तो हमें अनेक बातें पता लगती है कि दही के साथ ये नहीं करना, ये नहीं खाना, सुबह इतने बजे नहीं उठना या इतने बजे उठना है, ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें करनी है, ऐसी ऐसी अनेक बातें लगती है। और उन सबको हम जाने अनजाने में केवल पढ़ने मात्र से ही, ध्यान दीजिए, शास्त्रों में मात्र पढ़ने मात्र से ही या कुछ बातें सुनी सुनाई होने के कारण ही हम तुरंत फॉलो करने लग जाते हैं, उनको नियम बना लेते हैं, फिर उन नियमों से हमारा परेशान होना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाते हैं हम परेशान होना खुद ब खुद ही। तो अनावश्यक नियमों का आग्रह का मतलब कि अधिक नियमों का संग्रह न करें, कुछ एक दो नियम इनफ है, बट हर चीज को आप नियम के रूप में प्रवृत्त करें तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो नियमों का आग्रह नहीं करना है, नियमों का आग्रह करेंगे तो ये बाधा पहुंचाएगा आपको, है ना, परेशान हो जाएंगे हम, नियमों को ही संभालते रह जाएंगे, साधना कर ही नहीं पाएंगे। फिर जनसंघ, जनसंघ अधिक व्यक्तियों से बात करना, तो ये भी क्या है, बाधक तत्व है। तो अधिक ज्यादा लोगों से बात करेंगे आप, है ना, बहुत ज्यादा लोगों से, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हो सकता है आपका मेल मिलाप ज्यादा बढ़ेगा, किसी से आपका मतभेद हो सकता है, किसी के साथ में मतभेद, है ना, मित्रता ज्यादा हो सकती है। अगर मित्रता ज्यादा हो गई तो वो आपके क्लास के टाइम आपके पास आ जाएगा, चलो यार क्लास छोड़ो घूमने चलते हैं, क्लास बाद में देख लेना, ठीक है, ऐसा काम होगा। अगर आपका मतभेद हो गया तो फिर आपकी लड़ाई होने की संभावना है, वो चोट पहुंचा सकता है आपको। तो जनसंग अधिक रखना ये भी बाधा पहुंचाने वाला है। लोल्यम माने मन की चंचलता, कि मन किया कि अरे चलो एक्यूरेट योगा ज्वाइन करते हैं, फीस दे देते हैं, दे दी फीस, नेट जेआरएफ तैयारी शुरू कर दी, और बीच में 2-3 दिनों बाद में लगा कि यार ये तो टफ है ना, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, नहीं पढ़ रहे, मन में आएंगे विचार, क्योंकि 5 महीने की आपकी जर्नी है, 5 महीने तक पता नहीं कितने बच्चे बचेंगे लास्ट में ना, ठीक है, आप में से। तो इसलिए जोश मैंने पहले कहा था कि जितना आज जोश है ना आपने फीस देते टाइम, पहले दिन आपके अंदर जोश है, उतना लास्ट तक बना के रखना कि मेरा पर्पज क्या है यहाँ पर आने का, एकमात्र पर्पज है नेट जेआरएफ की तैयारी करना, और वहां तक मुझे जाना ही जाना है, और मेरे 100 उद्देश्य बीच में बनेंगे बिगड़ेंगे, उनको छोड़ते रहना है मुझे, है ना, वो मेरे सेकेंडरी उद्देश्य होंगे, अगर बीच में बनेंगे तो छोटे मोटे उद्देश्य बनते रहेंगे आपके बीच में भी, जैसे ये एक उद्देश्य आपका निर्माण हुआ कि मुझे नेट जेआरएफ करना है, ऐसी अनेक उद्देश्यों का निर्माण होगा बीच में, तो उनको छोड़ते जाएं अगर काम के नहीं है ज्यादा, तो इसको करना है अगर हाथ में ले लिया तो आपको। तो लोल्यम माने मन की चंचलता नहीं होनी चाहिए, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, तो ये सारी चीजें क्या है, बाधा पहुंचाने वाली है। तो आप में ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ सर
बाधक तत्व कौन से हैं? तो अत्याहार है, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड वियोगो विनश्यति। ये 6 तत्व क्या हैं? षड वियोग, 6 तत्व हैं जो योग का विनाश करते हैं, कहते हैं योग का विनाश करने वाले कारक हैं, 6 के 6 हठ प्रदीपिका में ये बताया गया है। अब यहां पर प्रश्न देखो क्या होता है। अब आपने ये पढ़ लिया, कल को प्रश्न ऐसे ही घूम जाता है कि बताओ बाधक तत्व क्या नहीं है, क्या क्या है, ऐसे आ जाता है। तो प्रजल्प शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। प्रजल्प का होता है ज्यादा बोलना। प्रयास को भी यहां पर देखो बाधक तत्व में रखा गया है। प्रयास, योग में कहा जाता है कि आसन आदि जो क्रियाएं है ना, आसन का मतलब क्या होता है? जो स्वतः लग जाए। अगर आपको प्रयास करना पड़ रहा है ना, आप फोर्सफुली लगा रहे हैं, स्थिति को बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप सहज अवस्था में नहीं है। योग का उद्देश्य आपको सहज बनाना, फोर्सफुली नहीं करना किसी चीज को। इसलिए पहले कह दिया कि प्रयास करने का मतलब है कि आपके अंदर वह स्थिति बनी नहीं है, इसलिए आप जानबूझ के नौटंकी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं वैसी स्थिति में रहने की, है ना। तो वो एक नेगेटिव पार्ट है। प्रयास को इन्होंने क्या बताया? नेगेटिव पार्ट बताया है। या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं आप कि प्रयास करना मतलब ज्यादा प्रयास करेंगे। आपने सूर्य नमस्कार करना है, या आपको मान लीजिए नटराज आसन करना है, आज नहीं लग रहा, आपने रस्सी पकड़ी, हाँ पैर पर बांधी और पीछे से खींच दिया, पैर को खींचा तो सर आगे की तरफ से आपका क्या होगा? प्रोलैक्स हो गया, है ना, आंत थोड़ी सी नीचे खिसक गई, आपकी नाभ भी थोड़ी सी डिग जाएगी, तो 2-3 दिन के लिए दर्द बढ़ जाएगा। तो प्रयास करने से नुकसान भी हो सकता है, कहने का मतलब। तो अधिक प्रयास करने से आपके शरीर में नुकसान होता है, इसलिए प्रयास को भी कहाँ रखा है? बाधक तत्व में रखा है। अब हम सोच सकते हैं सर हमें तो प्रयास करना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना, बोलने में। तो ये भावना है केवल एकमात्र। मैंने पहले कहा कि स्वामी स्वात्माराम जी ने किस मनोदशा के साथ में ग्रंथ लिखा होगा, उसको हमें समझने का प्रयास करना है। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि इस भावना के साथ उन्होंने लिखा होगा कि प्रयास करना नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि अधिक प्रयास किया तो क्या होगा सर? हमें नुकसान हो सकता है इसका, ये शब्द इसलिए इन्होंने बाधक तत्व में रखा। तो आपको सुनने समझने में ऐसा लग सकता है कि प्रयास तो पॉजिटिव वर्ड है, परंतु ये नेगेटिव है ना, बाधक। प्रजल्प, ज्यादा बोलना भी नेगेटिव है। नियमों का आग्रह करना, अधिक नियमों को अपनाना, ये भी क्या है? बाधक है। जनसंग करना भी बाधक तत्व है। लोल्यम बोले तो मन की चंचलता बोले, या मन लोल्यम बोले, ये सब 6 के 6 तत्व क्या है? बाधक तत्व है। ये 6 के 6 क्या करते हैं? योग में आपके 6 के 6 योग का विनाश कर देते हैं, माने योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उस मार्ग को विनाश कर देते हैं, खराब कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं योग को। ठीक है जी। आगे साधक तत्व। साधक तत्व जो होते हैं अपने, ये क्या है? 6 हैं। ये सहायता करते हैं। इनके बारे में क्या कहा गया? उत्साह साहस धैर्य, उत्साह साहस धैर्य, तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात, तत्व ज्ञान निश्चय, जन संग परित्यागात षड वियोग है प्रसिद्ध्यति। जन संग का परित्याग करना। अब यहां पर जन संग करना अगर नुकसानदायक है आपका जनसंग करना, तो जनसंग का परित्याग करना आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। तो यहां बता दिया कि सर ये जो 6 चीजें हैं आपकी योग में प्रसिद्धि दिलाती है, प्रसिद्ध्यति बोले तो सहायक तत्व, सफलता दिलाने वाले साधक। तो अब देखो यहां पर आपसे प्रश्न क्या बनने की संभावना है? प्रश्न पूछा कि बताओ सर इन आठ प्रदीपिका के अनुसार 6 साधक तत्वों में या योग में प्रसिद्धि दिलाने वाले 6 कारकों में क्या शामिल है या नहीं है। आपको दे दिया श्रद्धा। क्या श्रद्धा 6 तत्वों में है? श्रद्धा देखो होनी चाहिए, अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक श्रद्धा होनी चाहिए। दया, अच्छा वर्ड है, होना ही चाहिए। धर्म का पालन करना, अच्छी बातें होनी चाहिए, कॉमन सेंस तो ये कहती है। परंतु क्या महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी ने ये बात कही का कहीं भी 6 में से नहीं कही? तो इट मीन्स हमारे उस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होंगे, ये सारे के सारे। ठीक है, तो जो चीज स्वामी स्वात्माराम जी ने 6 में काउंट करवाई वही हमें याद रखनी है, ये बात याद रखें। तो उत्साह साहस धैर्यात, तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात, जन संग प्रीत्यागात षड वियोग प्रसिद्ध्यति। उत्साह साहस धैर्य, धैर्य का मतलब धीरता, उत्साह का मतलब आप जानते हैं जोश से, साहस मतलब सर हमारी बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है जैसे बस्ती आदि क्रिया, नेति आदि करना, है ना, वस्त्र धोती आदि करना, तो वो क्रियाएं ऐसी हैं सर उनको करने से पहले डर जाता है साधक कि हम नहीं कर पाएंगे। तो साहसिक होना जरूरी है, और साहस की इसलिए भी आवश्यकता है कि आप एकांत में रह सके, नहीं तो एकांत में नहीं रह पाते बहुत से विद्यार्थी, बहुत से साधक जो है ना। तो साहस होना चाहिए। तत्व ज्ञान, आपके पास प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रोक्त या गुरु द्वारा दिया गया प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए। ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं होनी चाहिए, उनके पीछे न लगे, शास्त्रोक्त ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान। निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपका, मजबूत निर्णय। एक बार सोच लिया कि ये करना है तो करके ही रहेंगे, जब तक नहीं होता तब तक उसी में लगे रहें। जनसंग त्याग परित्याग, तो अधिक जनसंपर्क नहीं बनाना है, क्योंकि लोगों से नहीं दूर हुए तो इट मीन्स वो अपनी बातों में लगा लेंगे, लोग ज्यादा आएंगे, संपर्क बढ़ेगा तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ऊर्जा व्यर्थ होगी, साधना का समय भी व्यर्थ हो सकता है। तो इसलिए लोगों से दूर रहना है। तो 6 आपके साधक बताए, 6 ही आपके बाधक बताए। इनका आप हो सके तो इनको इस तरीके से याद कर लें इनको, अदरवाइज इनके श्लोक को थोड़ा सा नोट कर लें। और ये कहां पर बात आ रही है? सारी की सारी प्रथम अध्याय में आ गई, प्रथम अध्याय के 15वां और 16वां
जो श्लोक है यहां पर सारी बात आ रही है साधक और बाधक तत्व की, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पर। फिर आते हैं आसन। हठ प्रदीपिका में आसन की मैं बात करूं, मैं पहले फिर से दोहराता हूं, हठ प्रदीपिका में क्या मिला, चतुरंग, चतुरंग योग मिला। इस चतुरंग योग शब्द का मतलब क्या है कि सर आसन है प्रथम अध्याय में, दूसरे कुंभक, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधान, ये चार चीजें हैं। प्रथम है आसन, अब इन आसनों को पढ़ रहे हैं। हठ प्रदीपिका में हम देखें तो आसन कितने हैं, 15 आसन है, कुल आसन 15 है। ठीक है, इन 15 आसनों का आपको नाम याद नहीं करना है, छोटा सा एक दो बार ओवरव्यू देख लेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप एमए योग के विद्यार्थी हैं और आसन तो आपको आते ही होंगे सारे, और आने भी चाहिए, अगर नहीं आते तो उनको थोड़ा सा एक दो बार देखें कि क्या क्या चीज कैसे होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आसन 15 होते हैं हठ प्रदीपिका में पूरा। आसनों के बारे में सबसे पहले ओवरऑल एक बेनिफिट बताया गया हठ प्रदीपिका में, कहा गया हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनम पूर्व मुच्यते कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। कहते हैं हठ योग का प्रथम अंग जो है वो क्या है सर, आसन है। ठीक है, आसन करने से क्या क्या होगा, ओवरऑल लाभ बताया है, किसी एक आसन का लाभ नहीं बता रहे यहाँ पर, ओवरऑल सभी आसनों के करने से क्या क्या लाभ होगा, कहते हैं सभी आसनों के, कुर्यात आसनम स्थैर्यम सबसे नीचे, आरोग्यम च अंग लाघवम, कहते हैं आपको आसन से स्थिरता आएगी, आरोग्यता आएगी और लघुता आएगी, ये तीन चीजें आपको मिलेंगी आसन से। अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं आसन के बारे में, महर्षि पतंजलि दो बातें कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम, है ना, स्थिर और सुखपूर्वक, ये दो स्टेटमेंट कहते हैं पतंजलि जी, है ना, महर्षि पतंजलि फेमस है ये लाइन, स्थिर सुखम आसनम। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं आसन के बारे में स्थिर स्थिर होगा और सुखपूर्वक स्टेट होगी, परंतु स्वामी स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं, स्थिरता, आरोग्यता और लघुता। लघुता का मतलब शरीर में हल्कापन होना, हल्कापन, आसन आदि करते तो हल्कापन आ जाता है, तो ये तीन स्थितियां, स्थिरता, आरोग्यता, लघुता, ये तीन स्टेट आ जाएंगी आसन से। अब आते हैं बात आगे, तो आसन सर 15 है, 15 में से हमें सर लाभ अब देखने हैं आसनों के, या इनमें से श्रेष्ठ कौन से हैं। 15 आसन है ये कन्फर्म है, हठ प्रदीपिका में 15 आसन है, हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका, पै से 15 याद रख लेंगे, कभी भूल जाए तो, हठ प्रदीपिका में 15 आसन है। ठीक है जी, 15 आसन है, इनमें से जो रेड किए हुए मैंने लास्ट में, ये चार ही आसन है, चार श्रेष्ठ आसन है। जब भी आपके सामने बात होगी चार आसनों की, कि किसी ग्रंथ में चार आसन है, या पूछा जाए चार श्रेष्ठ आसन कौन से हैं, ऐसा पूछा जाए किसी भी ग्रंथ के अनुसार पूछे चार श्रेष्ठ आसन, तो आप पानी पीने के लिए योग में हम शब्द यूज करते हैं क्या, सिप सिप करके पीना चाहिए आपको, सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना, सिप सिप, है ना, ऐसे बात करते हैं हम। ठीक है, सिप सिप करके पानी पीना, तो सिप सिप से याद रखना है, एक सी से क्या याद हुआ अपने को, एक सी से हो गया आपका सिद्धासन, फिर अगला पै आया, पै से पद्मासन, फिर अगला सी आया, सी से और कौन सा आसन होता है दिमाग में याद लाएं, सी से तो सर एक और होता है सिंहासन होता है, इतने ही होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, पै, अगला पै आया, पै से और आसन पश्चिमोत्तानासन नहीं, इस सी प सी भय, अगले को सिंभ, सिंह से भय बना दे, सिंह को सिंभ भी बोलते हैं, भय, है ना, सिंभ, तो सिंभ, भय से भद्रासन। तो ये आपको याद रखना है कि चार श्रेष्ठ आसन कौन से हैं, केवल और केवल सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, मुझे लगता है कि क्लियर है। डॉक्टर अंजू आर्या मैम, वंदना, वंदना मैम, सुशीला बिश्नोई मैम, ओके क्लियर है, अमित आर्य जी, रेनू डबराल मैम, डॉक्टर प्रिंस भार्गव सर। ठीक है, तो ये अपने चार आसन हो गए किसी भी ग्रंथ में, ध्यान रखो, मैं अभी कुछ बातें इन शॉर्ट बता रहा हूं, चीजें सारी खुल जाएंगी एक डेढ़ महीने में, हमारी धीरे धीरे खुलेंगी। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे चार आसन मांगे जाए कि किसी ग्रंथ के अनुसार चार श्रेष्ठ आसन बताओ, वो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, दुनिया का कोई भी ग्रंथ, मतलब हमारे सिलेबस वाला, हमारे सिलेबस वाला, नेट जेआरएफ की सिलेबस वाला, है ना, कोई भी ग्रंथ है चार श्रेष्ठ आसन है, तो आपको ट्रिक याद रखनी है, सिप सिप, सिप सिप से आपको क्या रहेगा, सी प सी भ, है ना, सिंह, सी से सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, और सिंह को हम सिंह बोलते तो भय से भद्रासन होगा अगला, पै नहीं होगा अगला। ठीक है, ये चार आसन हो गए। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने 15 आसन थे, 15 में से चार को अलग निकाले, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, चार निकाले, सिद्ध पदम सिंह भद्र, चार आसन हो गए। ठीक है, अब ये 15 आसन है,
15 आसनों को करने का तरीका क्या है वो थोड़ा सा देख लेंगे कि स्वस्तिक आसन जो होता है उसमें क्या होता है, आपके जो काफ मसल्स होते हैं, जो पंजा होता है वो जो होता है आपके थाइज और पिंडली इन दोनों के बीच में आ जाता है। ये सर्दियों में ये आसन करने से, आप जब प्राणायाम करते हैं सर्दियों में स्वस्तिक आसन में बैठ करके, तो आपको ठंड नहीं लगती। आपके पंजे, जनरली हमें ठंड लगती होती है, हमारे हाथों से जाती होती है, उंगलियों से या पैरों के पंजों से ठंड एंटर करती है शरीर में। तो इस तरीके से अगर हम प्राणायाम करेंगे बैठ करके तो हमारे पैर पंजे गर्म हो जाएंगे, हमारे शरीर को ठंड लगना बंद हो जाती है। तो स्वस्तिक आसन, ठीक है। गोमुख आसन जो है हमारा इस प्रकार से होता है, पैरों को क्रॉस करके एक घुटने के ऊपर घुटना हो जाता है, ये गोमुख आसन होता है। जब इसी में हम हाथों को पीछे बांध देते हैं, जनरली हम हाथों को पीछे बांधने वाला करवाते हैं, उसको बोलते हैं बद्ध गोमुख आसन। बद्ध गोमुख आसन। स्वामी स्वात्माराम जी गोमुख आसन का मतलब इतना ही करते हैं, जब आप पैर घुटना एक दूसरे के बराबर में कर लेंगे क्रॉस करके, बस इतना, ठीक है। वीर आसन में बात करें तो वीर आसन 2-3 टाइप का होता है, आपको पता होगा। खड़े होकर के भी होता है, बैठ करके होता है, एक पैर को बैठ ले क्रॉस कर लेते हैं, उस तरीके से होता है। यहाँ पर वीरासन इस तरीके से बताया गया है, जिसको हम अर्ध सुखासन बोलते होते हैं, सुखासन, ठीक है, कि कैसे भी आलती पालती मार करके बैठ जाते होते हैं, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, इस तरीके से बैठ जाते हैं। फिर कूर्मासन है, कूर्मासन में आपने देखा वज्रासन के अंदर जाकर के आपके पंजे जो होते हैं दोनों साइड से बाहर हो जाएंगे। कुक्कुटासन में आपके दोनों हाथ जमीन पर रहेंगे, बाकी सारा शरीर ऊपर उठ जाता है। उत्तान कुर्मासन में आप क्या करते हैं, कुक्कुटासन में ही ज्यादा हाथ बाहर निकाल करके कोहनिया से मोड़ते हुए पीछे गर्दन से लॉक लगा लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। धनुरासन आप सभी को पता हो, कॉमन सी बात है, शरीर पर पेट के बल लेटने वाला अभ्यास है, जिसमें पंजों को खींच करके कान तक लेकर के आते हैं। ओके, अब इसमें देखो प्रश्न क्या बनने की संभावना है, यहाँ आसनों की फोटो मैंने लगाई क्यों है, प्रश्न बनने की संभावना है, पूछ लिया जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा पेट के बल लेट करके किया जाने वाला अभ्यास है। तो पेट के बल किसमें है, धनुरासन में पेट नीचे लगा हुआ है ना, बिल्कुल सर। कौन सा मुड़ करके किया जाने वाला अभ्यास है, मुड़ करके, मुड़कर, कौन सा है, मत्स्येंद्रासन, मुड़ रहे हैं इसमें, है ना, शरीर को मोड़ दिया पूरा, ऐसे निचोड़ दिया इस तरीके से, ये अभ्यास है। कौन सा आगे झुकने वाला अभ्यास है, पश्चिमोत्तानासन, है ना, पेट जो जिसमें क्या है हमारा थाइस के साथ लग रहा है ना, हमारा माथा जो है घुटनों के साथ लग रहा है। कौन सा सर बैलेंसिंग पोस्चर है, या जिसमें जो है हमारा सर शरीर हवा में रहता है, केवल हाथ जमीन पर रहते हैं, ऐसा कौन सा है, मयूरासन है। और कौन सा देखा, अभी हमने पीछे कुक्कुटासन भी देखा, उसमें भी जमीन पर केवल हाथ हाथ रहते हैं, बाकी सारा शरीर हमारा हवा में रहता है। सर रिलैक्सिंग पोस्चर कौन सा है, शवासन है, शव की तरह मृत शव की तरह हम सो जाते होते हैं। और देखें सिद्धासन कैसे होता है, हमारी एक एडी जो होती है हमारी शीवनी नाड़ी, जिसको हम एनएस गुदा और उपस्थ जनन इंद्रिय होती है, उनके बीच का जो 2 अंगुल का गैप होता है, जहां पर हमारी त्वचा मिली हुई रहती है, वहां पर कहते हैं कि सीवनी नाड़ी होती है हमारे शरीर में, उस नाड़ी पर हमारी एडी को हम लगा लेते हैं। फिर उसी एक एडी के ऊपर, उपस्थ के ऊपर करते हुए हम जो है दूसरी एडी को रख लेते होते हैं। इस तरीके से हमारा सिद्धासन हो जाता है सर, ठीक है। दूसरा होता है पद्मासन। पद्मासन भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है सिंपल पद्मासन इस तरीके से, और जब आप पीछे से हाथों को पकड़ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बद्ध पद्मासन, है ना। जनरली ग्रंथों में पद्मासन ये दोनों तरीके के बताए गए हठ प्रदीपिका में। सिंहासन की बात की जाए तो सिंहासन में आपको वज्रासन में जैसे बैठते दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथ दोनों घुटने पर, और जीभ को निकालते हैं। साउंड करने की बात ग्रंथ में नहीं कही गई, हालांकि हम प्रैक्टिकली साउंड करवाते होते हैं, सिंह की तरह दहाड़ते हैं, परंतु ग्रंथ में ऐसी कोई गर्जना की बात नहीं की, केवल इस तरीके की शेप बनानी है आपको, इतना है। ये आसन हो गया 15 आसन, ठीक है। इन 15 आसनों को आपको याद रखना है। 15 आसनों में से अब ध्यान से देखें, 15 आसन है यहाँ पर, 15 आसनों के लाभ याद नहीं करने। आसन के लाभ कितने याद करने आपको, लाभ जो है आपको मात्र 3 आसनों के स्पेशल याद करने, पश्चिमोत्तानासन के, मयूरासन के, मत्स्येंद्रासन के। इन 3 आसनों के स्पेशली याद करने, इंपॉर्टेंट, केवल इन 3 के ही, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे। और क्या करना है आपको, सिद्धासन के बारे में थोड़ा सा जानना है, बाकी सारे सिंपल सिंपल है सारे के सारे, ठीक है। मेन आपके 3 है, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन, इन 3 का लाभ याद करना है आपको, सिंपल बिल्कुल। तो चर्चा करते हैं इन आसनों के लाभों की, है ना। मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र आसन कैसे किया हमने कि सर हमारे शरीर को क्रॉस करना है ना, ठीक है, मोड़ना है, मतलब मोड़ना तोड़ना है। तो यहां पर लिखा गया मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ति, श्लोक मैंने नीचे दे रखे हैं ग्रंथ के, श्लोक संख्या जो होती है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है पूरे ग्रंथ में, तो इसलिए आप थोड़ा सा है ना मिला लेंगे, क्योंकि कुछ पुस्तकें ऐसी है ग्रंथ से आठ प्रदीपिका की, जिनमें श्लोक अगर किसी में 35 नंबर है तो किसी में 36 है, या किसी में 34 है, एक ही श्लोक आगे पीछे हो जाता है, उसका भी एक रीजन है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, श्लोकों को आप जरूर नोटिस में लाएं कि ऐसा ऐसा श्लोक इसके बारे में कहा गया है। एग्जामिनर बहुत बार क्या करता है, मान लीजिए ये बात है मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ति प्रचंड रुगमंड खंडनास्तम, ऐसे का ऐसे ही श्लोक उठाया और दे दिया आपको, पूछ लिया बताओ यह किस ग्रंथ में आता है या किस आसन से संबंधित है ये ना, ऐसी बात, तो ये ध्यान रखें।
तो मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम प्रचंड रुग्मंड खंडासनम अभ्यासतः कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। ये आपके लाभ बताए गए इसके। मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन के लाभ क्या है? जठर प्रदीप्ति, पहला लाभ तो जठराग्नि प्रदीप्ति। जठर प्रदीप्ति मतलब जठर बोले तो पेट, पेट के अंदर अग्नि होती है, उसको हम बोलते हैं जठर अग्नि, है ना। जठराग्नि की प्रदीप्ति करता है जो भोजन आदि, जिससे हमारा जो है भोजन आदि पचता है अच्छे से। प्रचंड रुग मंड खंडनाश्रम, कहते प्रचंड रुग, कहते बहुत अधिक वेग वाले रोग होते हैं ना, रोग बहुत खतरनाक रोग होते हैं, उन रोगों को भी कहते खंडन कर देता है। खंडन मतलब काट देता है, खत्म कर देता है ना। खंडन अस्त्रम, अस्त्रों की तरह कहते रोगों का नाश कर देता है। एकमात्र मत्स्येंद्र आसन है जो मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम पर रखा गया है। यह ऐसा आसन है जो रोगों का नाश करता है, परंतु स्पेशलिटी क्या है? वह अस्त्रों के समान, हथियारों से जैसे रोगों का नाश होता है वैसे अस्त्रों के समान रोगों का नाश कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ये बात ध्यान देनी है। तो जठराग्नि आया, रोगों का नाश किया, परंतु किसके समान? अस्त्रों के समान। तो अब आपसे यही प्रश्न पूछा गया, बताओ सर अस्त्रों के समान रोगों का नाश करने वाला कौन सा आसन है? कौन सा है सर? मत्स्येंद्र आसन है सर। इंपॉर्टेंट, सिंपल। फिर आगे कहते हैं अभ्यासतः कुंडली प्रबोधम, कहते हैं इसका अभ्यास करने से, क्योंकि आपकी कुंडली कहते हैं मूलाधार के अंदर होती है, ऐसा जानते हैं ना, है ना, मूलाधार के आसपास होती है, कहते वहां पर कहते इसका अभ्यास करने से वहां पर दबाव पड़ेगा और उससे कहते कहते कुंडली जागरण होने की संभावना है, कहते इससे कुंडली जागरण होती है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं चंद्रमंड चंद्र स्थिरत्वम च, चंद्रमंडल की स्थिरता। अब दो बात करते हैं हम एक्स्ट्रा। हमारा शरीर होता है, हमारा आगे पूरा शरीर होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा शरीर जो होता है पूरा पूरा, इसमें नाभि का जो एरिया होता है उसमें हम क्या होती है? अग्नि होती है। कौन सी वाली अग्नि? जठर अग्नि, जठर अग्नि। सिर जो होता है, सिर के अंदर कहते हैं अमृत स्त्राव होता है हमारे, है ना, अमृत स्त्राव होता है, उसको बोलते हैं, उसको हम सोमरस बोलते हैं, सोमरस का स्त्राव होता है, सोमरस। ठीक है, इस सोमरस की खासियत है कि ये शीतलता युक्त है, शीतलता युक्त है। और जठर अग्नि है, अग्नि पेट के अंदर है, नाभि वाले एरिया में है, तो अग्नि होगी, तो इस कारण से उसमें क्या है सर? गर्मी है, माने कि सूर्य प्रभा, सूर्य है ना, तेज गुण है। शीतलता चंद्रमा को कहते होते हैं, चंद्रमा को, ठीक है। और अग्नि जो आती है कहां से आती है? सूर्य स्रोत है अग्नि का। तो इस कारण से दो मंडल की कल्पना की जाती है योग में, कहते एक तो चंद्रमंडल है जो मस्तिष्क प्रदेश में पाया जाता है, आपके सिर के प्रदेश प्रदेश में होता है चंद्रमंडल, ठीक है, एक तो वो है आपका, ठीक है। एक क्या है आपका? सूर्यमंडल। सूर्यमंडल कहां पर कल्पना की? हमारे पेट के एरिया में, नाभि के एरिया में। तो अब मत्स्येंद्र आसन क्या करता है? यहां पर हमारा क्रॉस करवा देता है, गर्दन को क्रॉस करवा दिया, है ना, पैर एक साइड में है लेफ्ट साइड में, तो गर्दन हमारी राइट साइड में, इस तरीके से हो जाएगा, पूरा पूरा शरीर ऐसे कस जाता है। तो हमारा ये जो है जालंधर बंद ऑटोमेटिक लग जाता है एक तरह से, है ना, इनडायरेक्टली। मत्स्येंद्रासन जब करते हैं, किया होगा, तो पीछे की तरफ चले गए तो एक तरह से गर्दन जो है लॉक लग गई हमारी। तो यहां से जो रस हमारा कहते हैं टपकता रहता है, योग में ऐसी फिलोसफी कहते हैं यहां से एक रस है ना, वो टपकता रहता है, टपकता रहता है धीरे धीरे, और नाभि में आकर के सूर्य उसको खा जाता है, कहते भस्म हो जाता है, जिससे हमारी आयु क्षीण होती है, रोग बढ़ते हैं। तो कहते मत्स्येंद्र आसन से हमारा जो चंद्रमंडल है, कहते वो जो है स्थिर रहेगा, है ना। तो ये बात कही गई है कि चंद्रमंडल स्थिर, कि चंद्र की स्थिरता, तो चंद्रमंडल को स्थिर करने वाला या चंद्र की स्थिरता लाने वाला आसन कौन सा है? मत्स्येंद्र आसन। तो चंद्रमा को स्थिर करने वाला और अस्त्रों के समान रोगों का नाश करने वाला, ये स्पेशलिटी होगी। तो ये जो चीज है आपकी स्पेशलिटी है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, मत्स्येंद्र आसन का याद करना है आपको, मत्स्येंद्र आसन का याद करना है, और क्या याद करना है? मयूरासन याद करना है, मयूरासन और पश्चिमोत्तानासन। ये तीन आसनों के लाभ याद करने, बाकियों के लाभ दिए ही नहीं गए आपको ग्रंथ में। पश्चिमोत्तानासन की बात करें तो पश्चिमोत्तानासन में क्या करते हैं आप? आगे की तरफ झुकते हैं, शरीर बैठ के किया जाता है अभ्यास है। इसमें शरीर ऊपर होता है, आगे की तरफ झुका देते हैं आप, माथा घुटनों से लगा देते हैं, पेट भी आपका आगे की तरफ लगता है। पेट आगे की तरफ लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है पेट पतला होना चाहिए आपका, तो इस आसन से पेट पतला होता है, शरीर में आरोग्यता आती है, जठराग्नि बढ़ती है, और जब आगे की तरफ झुक जाएंगे तो सुषुम्ना को पूरी जो है वायु मिलेगी, माने प्राण जो होते हैं सुषुम्ना में संचरित होते हैं पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से। इतना ही इस ग्रंथ में कहा गया। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ क्या पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से लंबाई बढ़ती है? हठ प्रदीपिका के अनुसार बात कर दी, हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो हठ प्रदीपिका में बताओ कहीं लिख रखा है लंबाई बढ़ना? नहीं कहा, चार ही बातें कही है, तो आपको ये चार ही याद रखनी है, एक्स्ट्रा बात याद नहीं करनी है, ठीक है। तो जितना हठ प्रदीपिका में बातें बताई गई वही चीजें याद रखनी है। तो अब मैं फिर दोहराता हूं बात को, आप ध्यान दे रहे होंगे मत्स्येंद्र आसन में क्या बात आई? जठराग्नि प्रदीप्त करना। दूसरी बात क्या आई? रोगों का नाश करना। दो बात आई। सेम पश्चिमोत्तानासन में क्या आई? रोगों का नाश, जिसको आप क्या बोलते हैं? आरोग्यता। रोग नाश से मतलब इसका। जठराग्नि बढ़ना मत्स्येंद्र आसन में आई, पश्चिमोत्तानासन में आई, दो लाभ कॉमन है सर दोनों में, ठीक है, ये बात क्लियर। फिर मयूरासन आता है, मयूरासन में क्या बात आई?
कहते हैं मयूरासन हरति सकल रोगान आशु गुलम उद्र आदि नाम। कहते रोगों का नाश करता है, सभी रोगों का नाश करता है। हरति सकल रोगान, सभी रोगों का नाश करता है। उदर गुलम का नाश करता है। गुलम का मतलब होता है वायु गोला आदि से, अफारा टाइप में। गुलम बोले तो गुलम रोग, गोला टाइप में। उदर गुलम से ले लेते हैं आप, उदर गुलम ना, पेट में अफारा आदि आना। ठीक है, अनेक प्रकार बताए गए आयुर्वेद में तो इसके, परंतु एक कॉमन जो है आप इस तरीके से याद रखिए कि ये अफारा आनी आना ना, पेट का फूल जाना, उदर गुलम। ठीक है, तो मयूर आसन से सभी रोगों का नाश और उदर गुलम का नाश होता है। अभिभवती च दोषानाशनम श्री मयूरम। कहते इस मयूर आसन से कहते सभी दोषों को कहते नाश हो जाता है। बहु कदशन अभुक्तम भस्म कुर्याद शेषम जनयति। कहते जो बहुत ज्यादा अच्छे से पचने वाले भोजन भी नहीं है ना, बहुत कुपथ्य है, उनको भी कहते पथ्य बना दिया जाता है। इतना आपका पाचन सिस्टम स्ट्रोंग हो जाता है, इतनी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। फिर जनयति जठराग्नि, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कालकूट नामक विष का पाचन कर देती है। कालकूटम जारियत कालकूटम। कालकूट, कालकूट का मतलब काल मतलब समय। कहते आप समय से के बंधन, जो समय आपको नष्ट किए जा रहे हैं धीरे धीरे, समय नामक एक जहर है वो हम हर क्षण पिए जा रहे हैं, जिससे हमारा क्या है, एज खत्म हो रही है, धीरे धीरे हम मृत्यु के गाल में समाये जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कहते ये जो है कालकूट नामक विष को भी कहते पचा देता है। काल को भी जो है विष कहा गया यहाँ पर, कहते उसको भी नाश कर देगा, उसके प्रभाव को भी आपको रहित कर देगा। तो ये बात कही। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं तीनों आसनों में। तीनों आसनों को एक साथ दिखा रहा हूं मैं आपके सामने। मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन। इन तीनों की खासियत ये है कि इनमें जठराग्नि, आरोग्यता, ये दोनों चीजें हैं, सभी में कॉमन है ये चीज। ठीक है, आपको इजीली याद हो जाएगा। जठराग्नि आपको मत्स्येंद्रासन में भी है, पश्चिमोत्तानासन में भी जठराग्नि दी गई है, और मयूरासन में भी जठराग्नि बात की गई है। ठीक है, तीनों में जठराग्नि कॉमन है सर, तो याद रखने की ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। मत्स्येंद्रासन में भी आपको रोगनाश की बात की गई है, माने आरोग्यता। पश्चिमोत्तानासन में भी रोगनाश बोले तो आरोग्यता की गई है बात, और मयूरासन में भी आरोग्यता की बात की गई है, सभी रोगों का नाश है ना, आरोग्यता की बात इनडायरेक्टली की गई है, रोगों का नाश किया ही गया है सर सभी में। तो अब आपके लिए क्या विशेष रह गया, दो दो चीजें इनमें विशेष है। मत्स्येंद्रासन की क्या विशेषता है, अस्त्रों के समान रोगों को नाश करता है। रोग तो नाश करता है, आरोग्यता आती है बिल्कुल, नो डाउट, परंतु कैसे, अस्त्रों के समान। कुंडली का जागरण करता है और चंद्रमंडल को स्थिर करता है। ठीक है, गर्दन जब बैंड हो गई सर, तो ऑब्वियस ही बात है आपका चंद्रमंडल जो होता है, वहां से निकलने वाला रस पेट की तरफ नहीं जा रहा, लोक हो गया, तो चंद्रमंडल स्थिर हो गया आपका। ठीक है, ऐसे सेम पश्चिमोत्तानासन में जठराग्नि होगी, आरोग्यता की, तो कॉमन है। पश्चिमोत्तानासन से क्या होगा, प्राण जो होता है सुषुम्ना में जाएंगे। सुषुम्ना कहाँ होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड है, उसके अंदर, स्पाइनल कोड को हम सुषुम्ना बोलते हैं, उसके अंदर कहते हैं एयर फ्लो बढ़ेगा आपका। ठीक है, और पेट आपका आगे की तरफ लगेगा, तो इट मीन आपका पेट पतला होगा, उधर पतला हो जाएगा। ये भी क्लियर है सर। दो आसन पश्चिमोत्तानासन के जो दो लाभ एक्स्ट्रा हुए, बाकी जठराग्नि और आरोग्यता कॉमन है। ऐसे मयूरासन है, मयूरासन में क्या था, जठराग्नि पैदा होगी, इतनी पैदा होगी कि कालकूट को पचा देगी। तो पूछा जाएगा कालकूट को पचाने वाला कौन सा आसन है, कालकूट को पचाने वाला मयूरासन है। अस्त्रों के समान रोग नाश करने वाला मत्स्येंद्रासन है। चंद्रमंडल को स्थिर करने वाला मत्स्येंद्रासन है ना। कुपथ्य को पथ्य बनाने वाला मयूरासन है। गुलम रोगों का नाश करने वाला मयूरासन है, इस तरीके से। और शवासन का कॉमन सा है शव आसन, माने शांति देने वाला है ना, शरीर की शांति आता है और चित्त में विश्रांति लाता है, मतलब शांति लाता है, चित्त और शरीर में शांति लाता है। ये शवासन के लाभ है। यहीं पर आज का सत्र मैं यहां संपन्न करता हूं। आपका माइक ऑन है, यदि आपका किसी का कोई प्रश्न विशेष है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक आपका सभी का ऑन है। जो नए विद्यार्थी हैं उनका अगर किसी का कोई प्रश्न है टॉपिक से लेकर जो हमने पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कृपया। हाँ जी, माइक सभी का ऑन है। हेलो। हाँ जी, प्लीज बोलिए। नमस्कार सर। हेलो। हाँ सर नमस्ते सर। ये योग परायण का मतलब थोड़ा सा योग परायण का मतलब है कि योग के प्रति डेडिकेशन रखने वाला है ना, योग को जो सब कुछ मानता है ना, उसी को निरंतरता से करने वाला, पूरी तरह से उसी के समर्पित, जिसको हम बोलते हैं योग परायण, है ना। चार साधक बताए हमें, चार साधक थे। हाँ। चार साधक थे, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण है। इस योग को समर्पित पूर्ण रूप से समर्पण करने वाला। ठीक है, हाँ ये है योग परायण। हाँ जी, अन्य कोई? ठीक। तो ये चार साधक वो है अविनाश सर। हाँ जी प्लीज सर। जी। सर अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि सभी रोगों को नाश करने वाला आसन कौन सा है, तो हम सारे ही हैं, सारे ही हैं, सारे ही है, सभी हैं, सभी हैं, सारे के सारे रोगों को नाश करने वाले तीनों ये आसन।
हाँ जी, दोनों में से पर्टिकुलरली पूछे कि कौन सा है? जैसे क्या पूछा जाएगा, बोलिए, लैंग्वेज बनाइए क्वेश्चन की। सभी रोगों को नाश प्रश्न आया करने था वाले सर। आसन एज जैसे पर ऐसे पूछ योग लिया गया, प्रदीपिका। सभी रोगों को नाश करने वाला जो है वह आसन कौन सा है। ऑप्शन में दे दिया आपको, इमेजिन कीजिए, मयूरासन, और दे दिया आपको जो है कुक्कुट आसन, और कुछ दे दिया, शवासन दे दिया, या XYZ कुछ और आसन सिद्धासन दे दिया। तो मयूरासन आपका कंफर्म हो जाएगा। हाँ जी, हेलो सर। यस प्लीज मैम। हेलो। जी और अनीता जी, प्रश्न आया था सर, पश्चिमों में तानासन दिया था और सिद्धासन दिया था और दो ठो और कुछ कुछ था, मयूरासन एक और कुछ था। प्रश्न क्या था? सभी रोगों का नाश करने वाला आसन कौन सा है? वो ऐसा नहीं था, वो ये था, संहिता के अनुसार सर्वव्याधि विनाशकारी, है ना, ये था अनीता मैम। आप ऐसे प्रश्न बना देते अपने मन से, है ना, प्रश्न याद क्यों नहीं रखे आपने अच्छे से। जी सर्वव्याधि सर। सर्वव्याधि विनाशकारी इस बार आया था ये अभी, है ना, हमारा 2022 जो जुलाई में एग्जाम हुआ था 9 तारीख को, उसमें आया था शिव संहिता के अनुसार सर्वव्याधि विनाशकारी आसन कौन सा है। तो ये आसन हम आगे पढ़ेंगे। सर्वव्याधि विनाशकारी आसन एकमात्र है पद्मासन आसन, है ना, पद्मासन। शिव संहिता का जब नाम लिया तो शिव संहिता के बारे में थोड़ी सी और बात, मयूरासन नहीं होगा वहां पर, है ना, क्यों नहीं हो, क्योंकि मयूरासन शिव संहिता में है ही नहीं, इसलिए। ठीक है, ये प्रश्न था अनीता मैम, सर्वव्याधि विनाशकारी एकमात्र पद्मासन। हाँ जी, अन्य कोई विद्यार्थी प्रश्न किसी का? हेलो। हाँ जी सर प्लीज। हेलो सर, ये हठ योग प्रदीपिका में 4 आसनों की लाभ याद करना है। अभी मैंने 4 ही बताए, अभी मैंने 4 बताए, अभी तक 4 ही करेंगे आज के लिए। आगे कुछ और आसन होंगे तो हम उनको भी याद करेंगे। सारी चीजें आपको कंठस्थ करनी है, एक एक चीज। अभी के लिए 4 ही चीजें हैं। यहाँ पर देखो 15 आसन है ओके। टोटल, परंतु 15 के याद नहीं करने। आपको कितने बताए मैंने? आपको केवल अभी के लिए 4 ही बताए मैंने। मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन का तो याद करें ना करें एक ही बात है। शवासन मतलब सर डेड बॉडी, और वो रिलैक्स करते होते हैं मन से भी और शरीर से भी ना, उतना सा है। तो 3 ही है असल में। मत्स्येंद्रासन का लाभ कैसे याद रखें कि सर मत्स्येंद्र में एक तो जठराग्नि तो कॉमन है ही है सभी में, जठराग्नि आरोग्यता सभी में कॉमन है, परंतु मत्स्येंद्रासन वाली आरोग्यता ऐसी है जो अस्त्रों के समान रोगों का नाश करती है। चंद्रमंडल को स्थिर कर देता है क्योंकि गर्दन का लोक लगा दिया हमारा, है ना, और कुंडली को जागरण करता है। ये 4 तो इसके हो गए। पश्चिमोत्तानासन के सर एक्स्ट्रा क्या है, पेट को पतला कर देता है, प्राणों को सुषुम्ना में पहुंचा देता है। बाकी जठराग्नि और आरोग्यता तो सेम ही है। मयूरासन का सभी रोगों का नाश कॉमन है। उदरगुलम एक स्पेशल टर्म दे दी है। और क्या हुआ सर, आपका कुपथ्य पथ्य बन जाता है, कालकूट को पचा देता है, इतनी जठराग्नि प्रदीप्त करता है। कॉमन सर, सिंपल इजी है। हाँ जी जी सर। जी। सर एक मेरा कंचन मैम। क्वेश्चन था, जी मैम। ए एंड आर का क्वेश्चन आ सकता है क्या मयूरासन में? जैसे कि मयूरासन में बोला कि कालकूट नामक विष का पाचन करता है। हाँ तो जो कालकूट है, अभी आपने बताया कि मतलब मतलब जो हमारा जो अमृत तत्व जो हमारा निकलता है चंद्रमंडल से होते हुए, जो हमारा हमारे नाभि चक्र में जो जाता है वो भस्म हो जाता है, उससे हमारी आयु जो होती है रुक जाती है। हाँ, क्षीण होती है, तो कहते हैं धीरे अगर धीरे हम हम। हाँ हाँ क्षीण हो जाती है, हाँ। तो अगर हम मयूरासन करते हैं तो इससे मतलब हमारी आयु मतलब बढ़ेगी, मतलब आयु बढ़ने का ऐसा मतलब ये कुछ? होता है कि हमारी जिस गति से क्षीण हो रही है ना, खत्म हो रहे हैं, जिस गति से हम वृद्ध हो रहे हैं, जिस गति से हम रोगी हो रहे हैं, वो नहीं होगा। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब जो भी इमेजिन कर रहे हैं वैसा तो नहीं होगा। खैर, हर व्यक्ति जो संसार में अच्छा उत्पत्ति जिसकी, शरीर प्रारंभ जिसका हुआ, चाहे वो देवता था, चाहे भगवान था, चाहे कोई भी थे, चाहे वो सामान्य इंसान थे, सभी का सर शरीर छूटा है ना। जिस अर्थों में हम जीना मानते हैं वो जीना तो समाप्त अवश्य होगा, जिस अर्थ में हम जीना वो तो कहते हैं। है। हाँ जी प्लीज। जी मैम, कंचन जी। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था, जैसे मयूरासन में ऐसा मतलब नॉर्मली बताया जाता है कि फीमेल्स नहीं कर सकती, क्या हाँ ये बिल्कुल, सच है? बिल्कुल। हाँ, और फीमेल्स के लिए बिल्कुल कहा जाता है ये सामान्य रूप से, जब हमारा शरीर मजबूत नहीं होता। तो वैसे तो हर एक के लिए मना है, देखो सामान्य व्यक्ति के लिए मना ही है, परंतु कब करने के लायक है, फीमेल्स कर सकती है एक कंडीशन में। करना क्यों नहीं, क्योंकि ओवरी एक अलग ऑर्गन होता है, उस पर प्रेशर जाता है तो उससे जो है पीरियड्स में समस्याएं आ सकती है, गर्भवती स्त्रियों में दिक्कत हो सकती है, या और भी समस्याएं आ सकती है, इसलिए ये नहीं करना स्पेशली। अब जब फीमेल, वो फीमेल जो एक योगा प्रैक्टिशनर है और रेगुलर प्रैक्टिशनर है, 4-5 सालों से या बहुत बचपन से जो प्रैक्टिस करते रहे, उनके लिए कोई मनाही नहीं है, उनके लिए नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं, फीमेल स्पेशली, मेल्स भी, परंतु उन सभी के लिए मना है। जैसे आज हमारी एज है मान लीजिए 30 ईयर्स, और हम अभ्यास करते नहीं है, तो आज हम पहले दिन करें तो नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए मना किया जाता है फीमेल्स में, ओवेरी के कारण, कि उस पर गलत इफेक्ट ना आ जाए, पीरियड्स में समस्या ना हो जाए। इसलिए अगर आपका शरीर मजबूत है, काफी लंबे टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बेझिझक कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। हर नियम
कमजोरों के लिए होता है, ठीक है, सामान्य सी बात। हाँ जी, आगे।